Good morning, students. In previous lecture, we will study about ionic compound formation and covalent compound formation. आयनिक बॉन्ड के बारे में और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड. तो सबसे पहले आपके पास आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं. दे आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, आपके पास आयनिक बॉन्ड बनता है. और आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेंगे दीज आर नोन एज आयनिक कंपाउंड. और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स. सेकेंड डिफरेंस है आपके पास आयनिक कंपाउंड्स में आपके पास क्या है, आयंस, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, कैटायन और एनायंस होंगे. कोवलेंट कंपाउंड में आपके पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स. आयनिक जो बॉन्ड है वो किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में. और कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, नॉन मेटल में. फिर नेक्स्ट डिफरेंस है आपके पास जो आयनिक कंपाउंड है, जो या आयनिक बॉन्ड से बने हुए जो कंपाउंड है वो सारे आपके पास क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री, एक रेगुलर अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर. तो आयनिक कंपाउंड, आपको जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनके अंदर एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा एटम्स आयंस का 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर. तो इसलिए क्रिस्टलाइन आपके पास क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे और आपके पास क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे. कोवलेंट कंपाउंड क्या होंगे आपके पास, सॉलिड, लिक्विड और गैस. लिक्विड का एग्जांपल जैसे ब्रोमीन है आपके पास Br2, सॉलिड का एग्जांपल आयोडीन I2, गैस का एग्जांपल है हाइड्रोजन H2 आपके पास. तो इन सभी में आपके पास क्या है, नॉन मेटल बॉन्ड है और दीज आर कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड. अब आयनिक कंपाउंड में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है आयनिक कंपाउंड का क्या होगा, वेरी हाई. बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आयनिक कंपाउंड का, क्योंकि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए. कोवलेंट कंपाउंड का है जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा आपके पास, क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, वीक फोर्स होती है आपके पास. नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सोलेबिलिटी के ऊपर आपके पास. सोलेबिलिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है आपके पास, लाइक डिजोल्व लाइक. लाइक डिजोल्व लाइक का मतलब आपके पास कि कोई चीज़ अपने जैसी चीज़ में ही घुलेगी आपके पास. जैसे कि पोलर डिजोल्व पोलर. पोलर का मतलब आपके पास क्या होगा, जहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो, आयंस हो. तो आयनिक कंपाउंड में क्या है, चार्ज सेपरेशन है, कैटायन एनायन. तो आयनिक कंपाउंड उसी लिक्विड में घुलेंगे जो आपके पास पोलर होगा. जैसे कि वाटर है, वाटर में आपके पास क्या है, पोलैरिटी है, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन आपके पास. तो इसलिए वाटर जो है आपके पास वो आपके पास जनरली वैसे तो क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. तो आयनिक कंपाउंड किस में सोलेबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट के अंदर. अब कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता आपके पास, तो वो क्या होते हैं, नॉन पोलर. तो नॉन पोलर किस में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर के अंदर. तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास जनरली आपके पास जो ऑर्गेनिक लिक्विड आते हैं, बेंजीन, ईथर, एसीटोन, इन सभी में आपके क्या होंगे, कोवलेंट कंपाउंड क्या होंगे, डिजोल्व होंगे. इसका मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ. आपके पास है एक तो कॉमन साल्ट और आपके पास है शुगर. तो आप घरों में डेली रूटीन में यूज़ करते हैं. आप दोनों को पानी में डिज़ोल्व कीजिए, कॉमन साल्ट को भी और शुगर को भी. तो कॉमन साल्ट जो आपका है NaCl, सोडियम क्लोराइड, इट इज़ ए आयनिक कंपाउंड. और शुगर जो है आपकी केन शुगर है C12H22O11, दैट इज़ कोवलेंट कंपाउंड. तो आप देखते हो चीनी के कंपैरिजन में जो आपका नमक है वो पानी में बहुत जल्दी आसानी से घुलता है, बिकॉज जो नमक है आपका कॉमन साल्ट है, इट इज़ ए आयनिक कंपाउंड. तो इसकी सोलेबिलिटी ज़्यादा है पानी के अंदर. और जो शुगर है आपकी वो क्या है, कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है. तो इसकी सोलेबिलिटी क्या है, वाटर में कम है. हालांकि वो पानी में घुल जाती है बिकॉज वाटर इज़ ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, लेकिन चीनी को घुलने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कंपेरिजन टू आपके पास कॉमन साल्ट. क्लियर है आपको. आगे नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंडक्टिविटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के अंदर आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से कंडक्ट नहीं करेंगे. लेकिन जब आप आयनिक कंपाउंड्स को मोल्टन या एक्वा स्टेट के अंदर लोगे
तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। क्या रीज़न है इसका, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है पीछे कि सॉलिड NaCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट मोल्टन NaCl या एक्वस NaCl कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अगर आपके पास सॉलिड स्टेट के अंदर कोई भी आयंस फ्री नहीं होगा, आपके पास सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, तो आयंस आर नॉट फ्री। अगर आयंस फ्री नहीं होंगे आपके पास तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन जब आप उसको मोल्टन या एक्वस स्टेट के अंदर लेते हो तो क्या बन जाएगा, NaCl जैसे, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उसकी वजह से क्या होगा, आयंस बनेंगे, आयंस की मूवमेंट की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो आप फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर सॉलिड सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन आप नमक को पानी में घोलो, पानी में डिज़ोल्व करने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, क्योंकि वाटर क्या करेगा आपके पास, उसको आयंस में तोड़ देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर आपके पास। क्लियर आपको, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कोई आयंस नहीं होते, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपके पास आयनिक कंपाउंड जो है आपके पास, वो क्या शो करते हैं, आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन क्या होंगी, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, इसका एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आपने पढ़ी थी। सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड दोनों ही आयनिक कंपाउंड है। जैसे आप इनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव रिएक्ट कर जाएंगे, Na पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। तो ये रिएक्शन आपके पास बहुत कम टाइम के अंदर वेरी फास्ट इमीडिएटली क्या हो जाती है, कंप्लीट आपके पास। तो आयनिक कंपाउंड आयनिक रिएक्शन शो करते हैं और कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या होंगी, जो बहुत स्लो होती है आपके पास, ज़्यादा टाइम में क्या होंगी, कंप्लीट होंगे आपके पास। जैसे आपके पास मीथेन में आप क्लोरीन पास करते हैं आपके पास, तो आपके पास क्या होगा, ये रिएक्शन क्या होगी, एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपके पास। तो ये आपके हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ सोलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। तो आपको जिस से रिलेटेड पूछा जाए आप उससे रिलेटेड इसको बताएंगे। या आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि भाई आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, भाई कोवलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें कैसे भी क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है आपसे, डायरेक्ट डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपके पास। तो ये आपको सभी को ध्यान रखना आपके पास। इसके बाद हमारा एक ये थर्ड चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा इस चैप्टर में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको अभी इससे रिलेटेड नोट्स सेंड कर देती हूँ, आपको वो कॉपी में लिखने, इससे पहले तक के नोट्स आपको सेंड कर चुकी हूँ PDF के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।